नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के तमाम जिलों की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में ऐसे हालात हैं कि दिन दहाड़े किसी पर भी गोलियां बरसा दी जाती हैं। राजधानी पटना में सोमवार को आप लोगों ने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार नीलेश मुखिया को बीच रोड पर दिन दहाड़े गोली मारी गई और एक के बाद एक कई गोली मारी गई। इससे पहले अपराधी आते हैं और कहा जा रहा है कि सबसे पहले नीलेश मुखिया को बाइक पर से प्रणाम करते हैं, रुकने का इशारा करते हैं और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ने के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। राजधानी पटना में लगभग 10:30 बजे के आसपास की ये बात है जब नीलेश मुखिया पर गोली चलाई गई। वैसे नीलेश मुखिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो नीलेश मुखिया पर भी कई मामले पटना में दर्ज हैं। इनके खिलाफ भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं और कई बार जो है कई थानों में कई दर्जनों से ज्यादा इन पर केस दर्ज हैं और इससे पहले ये कई बार चर्चा में भी आ चुके हैं। किस बात को लेकर वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में गोलियां तो दिन दहाड़े चल ही रही हैं, साथ ही साथ अब अपराधियों में पुलिस का खौफ कहीं नहीं दिख रहा है। दरअसल जैसा हमने आपको बताया, नीलेश मुखिया बीजेपी नेता भी हैं और बीजेपी नेता के साथ साथ ये पूर्व मुखिया भी रहे हैं और इन पर फायरिंग कर दी गई। वो पाटलिपुत्र गोलंबर के पास एक अस्पताल में भर्ती हैं, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। गर्दन में गोली लगी है और 3 गोली उनके गर्दन में लगी है, बाह में 2 गोली लगी है और पैर में 1 गोली लगी है। मतलब गर्दन में कहा जा रहा है कि 1 गोली फंसी भी है। स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। राजधानी पटना में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और जिनके बयान की हम बात करें तो नीलेश मुखिया के बड़े भाई सुरेश के बयान पर 3 भाइयों को इसमें नामजद किया गया है। बड़े नाम है वो भी काफी चर्चा में रहते हैं। वारदात उस वक्त हुई जब नीलेश कार से अपने ऑफिस जा रहे थे। लोयला स्कूल के से पहले उनकी कार ऑफिस के पास टर्न ले रही थी। अब देखिए नीलेश मुखिया हैं कौन, थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। नीलेश मुखिया कब चर्चा में आए और क्यों चर्चा में आए, ये तमाम बातें आपके लिए जानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि इन पर कितने पटना में मामले दर्ज हैं, किस थाने में कितने मामले दर्ज हैं। आईपीसी की कई धाराओं में इन पर केस है। SC/ST का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, मारपीट का मामला हो, कई मामले हैं इन पर। वैसे यदि हम आपको विस्तार से बताएं तो नीलेश मुखिया पर कई आपराधिक मामले हैं। दीघा में 13, पाटलिपुत्र में 3 और रूपसपुर में 1 केस दर्ज है। नीलेश पर मारपीट, आर्म्स एक्ट, उत्पाद अधिनियम, रंगदारी, SC/ST सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज है। 2021 में दीघा में नीलेश मुखिया के गोडाउन से शराब की खेप भी बरामद हुई थी। नीलेश का ट्रांसपोर्ट और जमीन का भी कारोबार है। इसके पहले आपने देखा कि किस प्रकार राजधानी पटना की तस्वीरें आई, किस प्रकार गोलीबारी हुई और किस प्रकार वहां स्थिति तनावपूर्ण होने की स्थिति में आ गई। तो ऐसे में अब नीलेश मुखिया काफी चर्चित नाम माने जाते हैं पटना में, उन पर गोली चली है। लेकिन सवाल यह कि बिहार में आखिर गोलियां चल क्यों रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में ये हालात हैं जहां बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, सभी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक तमाम लोग यहां रहते हैं और इन अधिकारियों की घेराबंदी के बाद भी राजधानी पटना में यदि ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो सोचिए अन्य जिलों की क्या हाल होती होगी या क्या हो रही है। मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं, समस्तीपुर की बात कर लेते हैं, कटिहार की बात करते हैं, तमाम जिलों की, बड़े बड़े जिलों की हम बात करते हैं तो वहां हालात किस प्रकार बने हुए हैं आप जानते हैं। बहरहाल अब पुलिस क्या कर रही है इस मामले में देखना होगा। पप्पू यादव भी रात को पहुंचे थे देखने के लिए नीलेश मुखिया को, जिस अस्पताल में वो भर्ती हैं गोली लगने के बाद। बहरहाल सियासत कितना होता है वो भी देखेंगे। क्राइम बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। बड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।